हेलो गाइस, दिस इज योर फ्रेंड शुभम एंड आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग देख रहे होंगे। प्रतिशत, जैसा कि हिंदी में है प्रतिशत और इंग्लिश में परसेंटेज, और इसका साइन मैंने बनाया हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये जो प्रतिशत है ये हम लोग का टॉपिक एसएससी वगैरह जो लोग तैयारी करते हैं, जो बच्चे, उन लोगों के लिए है कि वो एक टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है। और अगर बात करें प्रतिशत की, परसेंटेज की, तो आम तौर की ज़िंदगी में इसका क्या यूज़ है? यूज़ है कि यूज़ ही यूज़ है, समझ रहे हैं कि क्योंकि आपके पास कितनी नॉलेज है आजकल कोई ये नहीं देख रहा है। सबको क्या देखना है कि भाई 12th में कितना परसेंटेज आया तुम्हारा, है ना। 100% 98% वालों को वाह वाह लड्डू खिलाया जाएगा, एवरेज वालों को 80% 70% वालों को ठीक कोई बात नहीं, 50% वालों को लाठी लेके दौड़ा लिया जाएगा। तो कुल मिला के महत्व किसका है? हमारा परसेंटेज का। लेकिन अगर इस पे हम बेसिक बात करें कि परसेंटेज होता क्या है, इसके बारे में हमें अगर जानकारी लेनी हो तो हम किस प्रकार से जानकारी ले सकते हैं, किन किन तरीकों से। परसेंटेज में भी क्या कुछ ऐसा है कि हम तो सुन लिए कितने परसेंट है, 100% है ना, 90%, 80% जैसा भी है। लेकिन इसके बारे में अगर हम कुछ जाने कि जो हमें जानने लायक होना चाहिए, जिसका आगे यूज़ हो, जिसका हम कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर सकें, तो बात आती है किसकी? हमारी प्रतिशत की। चलिए, प्रतिशत, ठीक। तो प्रतिशत हमारा क्या है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्रतिशत हमारा दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला क्या हमारा? प्रति, ठीक। दूसरा हमारा क्या है? शत। प्रतिशत। अब जो हमारे ये प्रति है, प्रति का मतलब होता है एक, प्रति का मतलब होता है एक, शत का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। तो ये तो हमें, चलो हम जान गए कि प्रतिशत को हम किन किन, मतलब इसके कितने भाग होते हैं, कैसे हम इसको लिख सकते हैं, है ना। तो ये इसका दो नाम से मिलकर ये बना है। पहला नाम हमारा प्रति है, दूसरा हमारा शत है, ठीक है। इसका प्रति का मतलब होता है एक, शत का मतलब होता है 100। इसका मतलब ये कि जो परसेंटेज की जब बात होती है तो 100% में ही लिया जाता है कि 100% पे आप कितना पाए। ऐसा तो है नहीं कि आप 200% 300% में होगा। ये तो एक आदमी बोल नहीं देता ये तो फ्लो में कि 200% गारंटी है, 500% गारंटी हम देते हैं, 1000% की गारंटी है। लेकिन जो एक्चुअल में है, जो एक सिस्टम के तहत जो काम होता है, वो हमारा 100% नियम के अनुसार है कि भैया 100% में आप कितना है ना। तो हर चीज़ में परसेंटेज है। तो इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा आज की बेसिक, ये तो आप देख लो, ठीक है ना, ये होता है हमारा। इसके बाद फिर हमारा है बेसिक रूल्स ऑफ परसेंटेज। आगे हमारा बेसिक रूल्स ऑफ क्या? परसेंटेज। मैं लिख दे रहा हूँ, ना समझ जाना। बेसिक रूल हमारा क्या है परसेंटेज का? हमारा, आप इसको देखिए, पहला है, समझिएगा कि फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज। ध्यान समझिएगा, पहला हमारा क्या है? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अभी फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन मतलब भिन्न, बटे। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा भिन्न है, भिन्न को परसेंटेज में क्या? बदलना। अब अगर बात आती है, कोई आपसे कहे कि भिन्न को परसेंट में आपको बदलना है, तो आप कैसे बदलेंगे?
ये भी इसमें बात है कि बटे को मतलब इंग्लिश में फ्रैक्शन समझिए, हिंदी में भिन्न है, और भी आसान तो बटे है, कुछ भी है, इसको हमें परसेंटेज में लाना है। तो हम कैसे लाएंगे, देखिए एग्जांपल अगर हम लेते हैं, चलिए अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये 3/5, 3/5 मतलब बटे वही हो गया जो भी है, ठीक है। अब इसको हमें लाना है परसेंटेज में। इसको परसेंटेज कैसे लाएंगे, परसेंटेज में लाने के लिए हमें करना क्या है, 3/5 है तो हम गुणे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, ये कटेगा, 2 आएगा 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 60% आ जाएगा। ये देखिए, समझ रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम भिन्न को, मतलब कि अगर बटे को हमें परसेंटेज में लाना है तो कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें ये पता होगा तो आसानी होगी हमें सॉल्व करने में। अब दूसरा हमारा अब इसी में है, दूसरा परसेंटेज को, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इसी का उल्टा। अभी तक था कि फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में लाइए, अब आपका है कि परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में लाइए। अगर कोई चीज परसेंटेज में दी हुई है, उसको आपको कहे कि वो आप फ्रैक्शन में लाओ, बटे में लाना है आपको, भिन्न में लाना है, तो आप कैसे लाएंगे। अभी इसी का अगर हम एग्जांपल लें, एग्जांपल में अगर मैं ले रहा हूं, चलो 90 ले रहा हूं, 90%, इसको हमें लाना है किसमें, बटे में लाना है। तो हम क्या कर देंगे, सीधा तरीका है, 90 है तो हम 90/100 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 0 1 0 हम काट दिए, क्या आया हमारा 9/10, अभी कटेगा नहीं, तो ये हमारा क्या आ गया, मतलब कि फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है, भिन्न में हमारा आ गया, ठीक। अब इसी से रिलेटेड एग्जांपल और ले लेते हैं। ये हमारा चल क्या रहा है, हमारा बेसिक रूल ऑफ परसेंटेज चल रहा है, जो हमारा बेसिक रूल है, हमें पता होना चाहिए प्रतिशत अगर हम पढ़ रहे हैं तो। अब एग्जांपल हम चलो ले लेते हैं इसी में 45%। अब 45% को हमें फ्रैक्शन में लाना है, तो हम क्या कर लेंगे, 45 क्या करेंगे अपॉन 100 कर देना है, ठीक। अब ये कटेगा, किससे कटेगा, चलो 5 से कटेगा, ये 9 जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20, ठीक है ना। तो हमें अगर ये, फिर हमने जान लिया कि हमें अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना है तो हमें क्या करना है, और हमें इसके बाद परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है तो हमें किस प्रकार बदलेंगे। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा रूल था। अब तीसरा रूल इसी में आप जान लीजिए, बस इसमें ज्यादा नहीं है। तीसरा हमारा है x का y%। ये देखिए, इसको आप ध्यान से देखिएगा, x का y%, x का y% मतलब कि अगर कोई कहता है कि भैया इसका इतना परसेंट निकालो, कोई कहता है तो मतलब कि 40 का 5% निकालो, 50 का 2% निकालो, ये अगर x का y%। अब इसमें एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं, 45 का 5%। अब हमें 45 का 5% निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें करना कुछ नहीं है, 45 इधर हम लिख दिए, जितना हमें कहा गया है मल्टीप्लाई मतलब कि जिसका कहा गया है, जितना कहा गया है, कि कितना कहा गया है 5%, 5 को हम ऊपर ले जाएंगे अपॉन, और परसेंटेज की बात हो रही तो 100 तो कहीं गया नहीं है, बात ही यहीं चल रही है, ठीक है ना। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये लो, ठीक, आ क्या जाएगा यहाँ पे, ये हो गया 45/20, एक जो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या और आगे सॉल्व होगा, ये बिल्कुल होगा, किससे होगा, 5 से होगा, 9 4, क्या आ गया 4, ठीक। अब इसी में मैं एग्जांपल और ले लेता हूँ, 90 का मैं ले लेता हूँ 60%। तो क्या हो जाएगा, ये 90 मल्टीप्लाई 60/100, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 54 आ जाएगा। सिर्फ 90 का 60% सिर्फ 54 है, ठीक है।
तो हमारा प्रतिशत में ये पार्ट 1 ही था, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा कि बेसिक रूल ऑफ परसेंटेज, 3 रूल थे जो कि मैंने पढ़ा दिया। अब ये पार्ट 1 था हमारा, ये हम लिख देते हैं ऊपर, पार्ट 1 था हमारा ये। अगले वीडियो में पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, तो ये प्रतिशत जो है परसेंटेज ये खत्म हो जाएगा। बाकी आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और घर में रहिए। धन्यवाद।